गुड इवनिंग छात्रों। मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आज आपका सामान्य आधारित विषय था और 21 तारीख को आपका अब वो होगा रेडियो टीवी का और ऑटोमोबाइल का। 21 तारीख से है, 20 को भूगोल है। तो आज देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने लगभग आपको दिया है, और आज के वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाजार की दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक एवं तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो जानते ही हैं आप बाजार क्या है। बाजार जहाँ पर क्रय विक्रय होता है, जंगीपुर की मंडी को देख लीजिए, वो बाजार है। और वो बाजार भी है जहाँ दवाई लेके एमआर झोला लेके घूमता है, मैंने आपको बताया था। तो वो भी एक कारण है। मतलब वो भी बाजार है। विपणन, विपणन एक तरह से विपणन और विक्रय। तो इसमें बाजार में क्रय विक्रय होता है, विपणन होता है, इसको हम बाजार कहते हैं। बाजार में आपको प्रभावित, चूँकि अब जान गए आप, यहाँ पर क्रय विक्रय करने वाले स्थिति में बाजार आती है तो इसको प्रभावित कौन करेगा? बिल्कुल सीधी बात है, प्रभावित करेगा इसमें जो उपभोक्ता है। सबसे पहले वो भी नई नई चीज़ों को देखेगा, तो आप उनका वो चीज़ें खरीदेगा जिसकी सस्ती, जिसका सस्ता हो उसका खरीदेगा। और बाजार में, और इसके साथ इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, तो मनोवैज्ञानिक भी इस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का रहता है कि नहीं हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। दूसरा, भौतिक वितरण किस तरह से आपका है, मतलब थोक विक्रेता से लेके फुटकर विक्रेता तक। ये मैंने आपको प्रोडक्ट एनालिसिस में जो है बाजार, व्हाट इज़ मार्केटिंग, मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है। तो इसमें प्रभावित करने वाले पूछा है तो वही उपभोक्ता का व्यवहार, भौतिक वितरण, जैसे थोक से आप फुटकर व्यापारी तक ले जाते हैं और वो कैसे बेचता है उसको। और इसमें एक अच्छे व्यापारी विक्रेता के गुण भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसके गुण धैर्यवान, सहनशील होना चाहिए। कभी कभी जाते हैं बाज़ार में, पैसा नहीं भी मिलता है तो आपको धैर्यवान और रहना पड़ेगा, हंसमुख रहना पड़ेगा और हंसमुख स्वभाव का होना होगा। तो ये सब चीज़ें लिख के आप इसमें आराम से, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक तरह से आपसे पूछा है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ, जो मार्केट को डिफेक्ट करते हैं। मार्केट मतलब विपणन, आपके जो मार्केटिंग है। विज्ञापन भी आएगा आपका, और विज्ञापन में भी आप अच्छा विज्ञापन नहीं देंगे तो आपका सामान नहीं बिकेगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग जो इसका प्रचार प्रसार अपने उत्पाद बाजार का करते हैं। तो टेक्निकल ये है, सोशल मीडिया में भी ये चीज़ आजकल प्रभावी है। और दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये भी मैंने आपको दिया है, प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस मतलब उत्पाद क्या है। कोई भी उत्पाद अगर आप चयन करेंगे तो उत्पाद का एक तरह से ये देखना कि उत्पाद में हमारे कितना दम है, बाज़ार में उसकी मार्केट क्या है और उसकी लागत क्या है, और उसके लिए मशीनरी प्लांट ये सब क्या है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उत्पाद का चयन अगर आप कर रहे हैं तो बाज़ार में ऐसे उत्पाद का चयन करें कि जिस उत्पाद का भी चयन करें उसमें मार्केटिंग, मतलब उसमें थोड़ा सा रहेगी तो सब में, लेकिन आपकी भी रहे तो स्ट्रेटजिकल रहे, मतलब एक तकनीकी के अंतर्गत रहे, ताकि आपका भी उत्पाद बाज़ार में चले। तो इस चीज़ का जो है आपको कारकों को ध्यान रखना होगा। जैसे उसकी कीमत का ध्यान रखना होगा, उसकी लागत का ध्यान रखना होगा, उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, उसकी पैकिंग का ध्यान रखना होगा। तो जो भी उत्पाद चयन करेंगे आप, तो उसका ये चीज़ आपको सब सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है वन विनाश के कारण एवं दुष्परिणाम बताइए। ये चीज़ मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि बस वन क्यों होता है, वन का कारण क्या होता है। वन लगा, पेड़ जंगल रहेगा तभी ना आपके ऑक्सीजन मिलेगा, आपको छाया मिलेगी और बरसात होगी। अगर नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो दुष्परिणाम तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बारिश नहीं होगी। और कारण भी वही है। आप अपना जो अभी आज ही मैंने बताया, आज के वीडियो में ही आप देख लें और 45 मिनट वाले वीडियो में भी देख लें, तो उसमें साफ साफ है कि वन विनाश का कारण वही है कि आप अपनी जगह ज़मीन बढ़ाने के लिए आप जंगलों को काटते जा रहे हैं। रोड विकास ये सब करने के लिए पेड़ वृक्ष कट रहे हैं। वन कटेंगे तो
लगाना भी चाहिए लेकिन लग नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आज एकदम मैंने सवेरे ही आपको बताया था, भारत में परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्यों सतीश मौर्य जी, आप जान रहे हैं इस चीज़ को। तो परंपरागत वही आपका पुराना डिबरी का तेल, कोयला और ये सब चीज़ें हैं, और गैर परंपरागत स्रोत का आपका जान रहे हैं पंचक्की जो हवा से बिजली पैदा करती है, और पावर प्लांट मैं अक्सर आपको जिक्र करता रहता हूँ कि पावर प्लांट से, कोयला से, धान की भूसी से बिजली का उत्पन्न करना, तो ये गैर परंपरागत उस सोलर एनर्जी से है, आपका सोलर से आप जो है ऊर्जा ले रहे हैं। लेकिन पहले आप ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें हैं वो परंपरागत थी, जैसे कोयला था, तेल था, मिट्टी का तेल था, ये सब चीज़ें थी। तो आगे बढ़ें तो परियोजना प्रतिवादन प्रतिवेदन, ये भी मैंने आपको आज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मेरा वीडियो भी है, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो। ये इसे कब तैयार किया जाता है, मतलब व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक लाइन में अगर कहें तो सतीश मौर्य जी, मैंने आपको बताया कि एक लाइन में यही कि अगर एक मोटरसाइकिल भी हमको बनानी है तो हम उनके सारे सिस्टम को एक बार उस पर सोच के मतलब सारे डाटा एकत्रित कर लें, तो उसके बाद फिर जो है हम उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसमें लाभ हानि सारा लिखेंगे कि हमारा कितना लाभ होगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो सारे डाटा को इकट्ठा करना किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वही उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। और ये जब आपको ऋण उण लेना होता है तो उद्यमता उद्योग जिला उद्योग कार्यालय से इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के आप अपना, और जो है लोन लेने के लिए लोन में डाला जाता है। और इसके प्रमुख उद्देश्य वही है, बेरोजगारी ख़त्म करना, और आत्मनिर्भर बनना, और जो है स्वरोजगार के क्षेत्र में दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनना। यही सब मुख्य हैं, समाज में एक अच्छा संदेश आपके माध्यम से जाए। ये इसका मैं शार्ट में भी कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। और दिलीप जी ने ये भेजा है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, ये तो लघु उत्तरी में आपका था जिसमें आपको 2 पेज तो कम से कम लिखना ही लिखना था। अब इसके बाद आते हैं तो एकदम शार्ट में, तो देखिए एकदम शार्ट में अगर लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर दें हम 5-5 लाइन का, हम मैं 1 लाइन बोलता हूँ, आप 5 लाइन लिखिए। पहला छोड़ते हैं, उद्यमी कौशल से क्या आशय है। तो देखिए उद्यमी कौशल मतलब कि आपके अंदर स्किल क्या है, और आप उद्यमी कौशल को प्रभावित कौन करेगा। तो कौशल को आप जब प्रशिक्षण से ही आप जब प्रशिक्षण बढ़िया लेंगे, वही उद्यमी का कौशल कहलाएगा। मान लीजिए अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो अगरबत्ती में अपने कौशल को, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने कौशल को बढ़ाएंगे। और उद्यमी कौशल को प्रभावित करने वाले कारक मतलब वही हैं आपके, आपका अगर आपका नेचर नहीं है, अच्छा है, तो उद्यमी का कौशल, या प्रोडक्ट सही नहीं है, उसकी टीम सही नहीं है, तो उसके कौशल को प्रभावित किया जा सकता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का महत्व, ये आज ही मैंने बताया था कि कुटीर उद्योग जो है गांव के लिए होता है। जैसे आप भरका बना रहा है किसान, डलिया बना रहा है, और ये आपका कुटीर उद्योग है, और ये कृषि का सहायक उद्योग है, और एकाकी होता है, मतलब अकेला आदमी चाहे तो इसको कर सकता है, रजिस्ट्रेशन फर्म की ज़रूरत नहीं। वहीं लघु उद्योग में इसकी लागत करीब 50 लाख की होती है, इसमें 5 से 10 आदमी काम करते हैं। जैसे आपके गांव में राइस मिल होगा तो इसका भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृषि पे आधारित अगर उद्योग रहेगा तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, और उस रोजगार से आपको फ़ायदा होगा। फ़ोन आने के लिए थोड़ा सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन क्या करिए, ये इनको कितना हूँ काटा जाएगा। तो फिर भी सामाजिक वानिकी के उद्देश्य बताइए। सामाजिक वानिकी आप जान ही रहे हैं, अमरूद का बगीचा, आम का बगीचा, ये सब लगाने से थोड़ा फल फूल भी आपको मिलेगा। तो इसी को सामाजिक वानिकी कहा गया है। और सामाजिक, इसका उद्देश्य भी वही है कि आपको जो है फल सही अच्छे दाम पर मिल जाए। और देखिए प्रदूषण के में आपको ज़रूर, मैंने आपको सतीश जी बताया था कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हवा प्रदूषण में से एक तो जरूर पूछेगा। देखिए जल का प्रदूषण को बता दिया है, वही जो सीवर निकलता है आपके शहर का, नदी में जाके मिलता है, और आप डायूरिया पोटास खेत में डालते हैं वो भी जाके नदी में मिलता है।
तो ये जब जाके नदी में मिलेगा तो और अपना जो सामान वामान आप लोग पूजा वूजा करते हैं वो भी फेंक देते हैं जल में, नदी में, तो जल का प्रदूषण यहीं से हो जाता है। और इसका प्रभाव क्या है जल का, तो आप जान ही सकते हैं कि तमाम तरह के संक्रामित रोग आपको फैल जाते हैं, जैसे जो है हैजा वजह है, ये सब चीज़ें आपको होने लगती हैं, संक्रामित रोग आ जाते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण, संरक्षण मैंने आपको पहले इसमें भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, आप सुन लें। संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित करना, जैसे तालाब खुदवा लेना, पर्यावरण में है तो तालाब खुदवाइए, पर्यावरण का संरक्षण करिए, तालाब बनाइए, पेड़ लगाइए, और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करिए, जो पर्यावरण में हमारे सांस लेने में, हमारे रहने में, इस पृथ्वी पर रहने में काम आती हैं, पेड़ पर्वत पहाड़ जो भी हैं उनका संरक्षण पर्यावरणीय संरक्षण कहलाएगा, इसी से मतलब है। और उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है आपका जो समुद्र में जीव रहते हैं उनका संतुलन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं से हमारी उत्पत्ति भी है, और जल से ही हमारी उत्पत्ति है। हमारे शरीर में 100% 70% जल है। और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोलॉजी का मतलब हुआ इन इकोलॉजी सिस्टम उसको कहेंगे जो हमें जीव समुद्र में जीवों का ज्ञान कराता है, समुद्री जीव का। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देखिए, आइए बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि गांव की सारी योजनाएं जो होती हैं, जो कि निम्न वर्ग के लिए को सोच के बनाई जाती हैं, निम्न आय के वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना, यही समन्वित ग्रामीण विकास का मुख्य रूप से काम है। और बाकी जो है सारी योजनाएं गांव की हैं इसी के अंदर समाहित रहती हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का। और उसके बाद अगर आप आएँ तो जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण है, इसको आगे हम देख लेंगे। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन। और विभिन्न पर्यावरणीय संसाधन क्या है, तो पर्यावरणीय संसाधन बहुत से हैं आपके, जल संसाधन है, वायु संसाधन है, और सौर्य का, अब तो सोलर का भी आ गया, सोलर से भी आप बिजली बना ले रहे हैं। तो विभिन्न अन्य पर्यावरण संसाधनों में इनको आप ले लीजिए, और ज़्यादा है भी नहीं, इसके अंदर 2 नंबर का लघु उत्तरी है, और उसके बाद इस अति लघु उत्तरी होगा, ये अति लघु उत्तरी है। तो अति लघु उत्तरी में भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए हेनरी फेयोल, तो बार बार मैं आपको सतीश मौर्य जी आज बता रहा था ना कि हेनरी फेयोल जो है आएगा, मैनेजमेंट का ही बाप है, तो हेनरी फेयोल आ गया प्रबंध के सिद्धांत के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का महत्व है, जो है रोजगार सृजन करने में। और कुटीर उद्योग तो गांव पर के लिए है रोजगार। पर्यावरण सुरक्षा क्या है, वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा क्या है, सामाजिक कार्य, भौगोलिक कार्य, औद्योगिक कार्य, ये सब में होना चाहिए ये पर्यावरण सुरक्षा, और सब है। और उसके बाद अति लघु उत्तरी में देखिए तो प्रभावशाली कार्य योजना क्या है। देखिए सतीश जी, मैंने आपको आज सवेरे यही बताया कि वह योजना जो प्रभावशाली कहलाएगी, जिसका रूपरेखा सही हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसकी सही हो, कार्य योजना से, वर्क प्लान मतलब आपका प्रोजेक्ट आपका क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर वर्क प्लान, मतलब आप कैसे अपना कार्य योजना बनाएंगे कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है। तो प्रभावशाली योजना का मतलब वही है कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से कार्य करेंगे, उसका कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसका उसका फ्यूचर क्या रहेगा, ये चीज़। दूसरा देखिए सम विच्छेदन बिंदु, सतीश जी मैंने आज आपको इसी वीडियो में पढ़ाया है कि जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाता है, तो अगर 100 रुपये का सामान खरीद के लाए, 100 रुपया में बिक गया, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इसको हम सम विच्छेद बिंदु कहेंगे। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समझाइए, देखिए एकदम साफ साफ आया हुआ है। उसका उद्देश्य वही है कि आप पेड़ बचाएंगे, तालाब बनाएंगे, पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, यही सब ना उद्देश्य है आपका। व्यवसायिक संकट से आप क्या हमने आपको आज ये भी बताया कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में जोखिम भी होगा, तो व्यवसाय में जोखिम ये चोली दामन का इनका साथ रहता है। और इसमें आप संकट यही है कि दुकान भी मान लीजिए आपने खोला, तो हो सकता है कभी कोई ग्राहक ना भी आए,
तो जब नहीं आएगा तो वो आपके लिए तो एक दिन के लिए संकट कहलाएगा। या हो सकता है कि जिस जगह आपने दुकान खोला हो वहाँ ढेर सारी दुकानें हों, आपकी दुकान पे ग्राहक ना आ रहे हों, तो आपको दुकान बदलनी पड़ सकती है। तो व्यवसायिक संकट आते ही हैं। अच्छा उद्यमी वही है जो कि व्यवसाय के संकटों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। उसे हम कुशल उद्यमी कहते हैं या उद्यमी का कौशल भी कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से आप अपने समझ से अगर दें तो इसके अंदर सिर्फ आपको पर्यावरण, देखिए ये तो आज मेरे सारे बताए हुए क्वेश्चन लगभग आया है। अगर वीडियो आप ध्यान से पिछला सुन लें तो करीब 80%, सतीश मौर्य जी इस बात के गवाह भी हैं कि सवेरे 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग पढ़े थे। इसमें लगभग 60-70%, 70% क्वेश्चंस को मैंने उस वीडियो में कवर भी किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके एक एक लाइन में उत्तर, दो दो लाइन में ये है। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। हमको लग रहा है पूरी तरह से कि आप लोग इस विषय में पास हो जाएंगे, लगभग सारे लड़के पास हो जाएंगे। मेनी मेनी थैंक्स अगेन। जिसने भी 10-12 पन्ने लिखे हैं, 15-20 पन्ने, कम से कम ज़्यादा लंबा है भी नहीं पेपर आपका, तो 10-12 पन्ने में 15-15 पन्ने में आ जाएगा, मतलब 20-25 पेज में। और 5 लाइन 10 लाइन लिखना भी है। इसमें कहीं इन्होंने दिया भी है कि नहीं, कैसे लिखना है, देख लेते हैं। नोट में वहाँ दिया होगा, तो नोट इन्होंने नहीं डाला है, लेकिन नोट में ज़रूर दिया होगा कि कितने क्वेश्चन कैसे लेने हैं हमको और लिखने हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, आज के लिए इतना ही।